नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पाठ 3 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। आइए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो में हम पाठ के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैक्स मुलर कौन थे, भारत से हम क्या सीखें पाठ का प्रसंग अर्थात भारत से हम क्या सीखें पाठ के बारे में हम कुछ बातें पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो मैक्स मुलर के परिचय के साथ। मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर है। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। इन्होंने कई पद्यों एवं उपनिषदों का अनुवाद दूसरी भाषाओं में किया था, जिसमें से हितोपदेश, कट, केन, मेघदूत काफी प्रसिद्ध रहे। इन्हें अनेक उपाधियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है, जैसे वेदांतियों का भी वेदांती एवं नाइट जैसी उपाधियां। इनका भारत के प्रति विशेष अनुराग रहा है। इन्हें भारत से खासा लगाव रहा था और इनका मानना था कि भारत में भी मुख्यतः भारत के ग्राम संपन्न है, इनसे बेहतर कोई दूसरी जगह नहीं है। तो चलिए अब हम पाठ का प्रसंग देख लेते हैं। भारत से हम क्या सीखें। पाठ में भारत की तुलना स्वर्ग से की गई है, यानी कि भारत की भूतल अर्थात स्वर्ग की छटा निखर रही है। भारत भूमि पर हर वस्तु की उपलब्धता, मतलब आपको किसी भी चीज का अध्ययन करना है, कोई भी चीज में रुचि है, तो आपको भारत में वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। संस्कृत भाषा की विशेषताएं। संस्कृत भाषा अपने आप में क्यों खास है और कितनी प्राचीन है ये भाषा, ये देखेंगे। एवं भारतीय साहित्य और भारत की श्रेष्ठता का उल्लेख हम आगे वाले पाठ में पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पाठ में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। अवलोकन, देखना, प्रतीति करना या महसूस करना, मतलब कि किसी भी चीज को देखकर, उसे समझकर, उसे महसूस करना, इसे हम कहते हैं अवलोकन। अवगाहन मतलब होता है स्नान, गहरे डूबकर समझने की कोशिश करना, मतलब कि बहुत डीप किसी चीज के बारे में समझना। वांछनीय मतलब चाहने योग्य, जिसे चाहा जा सकता है, जिसकी कामना की जा सकती है। नृवंश विद्या होती है नृतत्व शास्त्र, मानव शास्त्र। परिमाण मतलब होता है मात्रा, मतलब कि आप कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में किसी चीज को ले रहे हैं। दारिश मतलब होता है मुद्रा का एक प्राचीन प्रकार, मतलब कि पुराने जमाने में एक मुद्रा होती थी, उसको हम कहते थे दारिश। प्रेषित मतलब भेजा हुआ, जैसे किसी ने भेजा हुआ हो, इसे हम कहते हैं प्रेषित। दैवत विज्ञान यानी कि देव विज्ञान, अर्थात विज्ञान जो देवों से संबंधित हो, देवों से जुड़ा हुआ हो। अहेतुकवाद मतलब ऐसा सिद्धांत जिसमें हेतु या कारण की पहचान ना हो सके, मतलब ऐसा प्रिंसिपल जिसमें कारण ना पता लग पाए। सर्वथा मतलब पूरी तरह से, कंप्लीटली, पूरी मतलब कि आधा अधूरा ना रहे, पूरी तरह से काम हुआ हो।
ज्ञातव्य मतलब जानने योग्य, जिसे जाना जा सकता हो या जाना जा सके। सारभूत मतलब सार या निष्कर्ष कहा जाने योग्य, मतलब कि जिसका सार निष्कर्ष यानी कि एक रिजल्ट हो, एक मतलब उसका कुछ अंत हो। ये अजनबी मतलब अपरिचित, जिसे हम ना जानते हो। बर्बर मतलब जंगली असभ्य। हम कह देते हैं ना कई बार, मतलब जब शैतानी कुछ ज्यादा करने लग जाते हैं या फिर शैतानी से भी बढ़ जाते हैं जब कुछ बच्चे, तो हम बोल देते हैं कि जंगली व्यवहार है, असभ्य है, गवार है, तो उसको हम कहते हैं बर्बर। सुविस्तीर्ण अति विस्तृत, पुष्पफैल, पूरी तरह से फैला हुआ, यानी कि जो चारों तरफ पूरी तरह से फैला हुआ हो। अब प्रतन युग मतलब होता है प्रागैतिहासिक युग, यानी कि प्राचीन युग जो बहुत ही पुराना हो। अनुरूपता मतलब समानता, एक जैसा। क्षय मतलब होता है विनाश, यानी कि खत्म हो जाना। अपरिहार्य, जिसे छोड़ा ना जा सके एवं जरूरी। क्षीयमाण, नष्ट होता हुआ, यानी कि जो खत्म होता हुआ हो उसे हम कहते हैं क्षीयमाण। मसला मतलब होता है कोई भी मुद्दा या विषय। सदाशिता मतलब उदारता, यानी कि कोई भी जब बड़े दिल वाला होता है तो हम कहते हैं ये उदार है। सर्वातिशायी मतलब जिसमें सारी चीजें समाहित हो जाए, मतलब सारी चीजों से मिलकर जो बना है उसे हम कहेंगे सर्वातिशायी। विद्यमान मतलब वर्तमान, उपस्थित मतलब कि जो अभी उपस्थित हो। अनिर्वचनीय, जिसकी व्याख्या न की जा सके, वाणी के परे मतलब कि जो जिसका उल्लेख हम कर ही नहीं सकते। धात्री मतलब पालन पोषण करने वाली, जो भी पालती है उसे हम कहते हैं धात्री। अपरांत मतलब पश्चिमी। परिणत अर्थात परिवर्तित, जो कि बदलता रहता है, एक समान ना हो। प्राच्य मतलब पूर्वी। यहाँ पे पाठ में अगर हम देखें तो प्राच्य मतलब है भारतीय और अपरांत मतलब है पश्चिमी। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? मैक्स मुलर कौन है, पाठ का प्रसंग, यानी कि हम आगे पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एवं पाठ में प्रयुक्त कठिन शब्दों के भावार्थ पढ़े। मैं आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो में पढ़ाई गई बातें अच्छे से समझ आ गई होगी। घर जाकर पाठ को दोहराइएगा और साथ ही साथ अगली वीडियो के लिए शेष पाठ पढ़कर आए, ताकि आपको पाठ की व्याख्या अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद।